दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि बताएं परफॉर्मेंस के मामले में इस वक्त हमारी दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी कौन सी है, मतलब इस वक्त हमारी पूरी ही दुनिया में किस मुल्क की करेंसी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब या तो अमेरिकी डॉलर या फिर यूके पाउंड होगा। बाकी बचे हुए लोग भी या तो किसी अरब कंट्री के दिरहम और रियाल का नाम लेंगे या फिर जापान जैसे मुल्कों की बात करेंगे। मगर आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि आप लोगों के ये सारे ही जवाब पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि अभी पिछले 1-2 महीने पहले ही अचानक से इस लिस्ट में एक नए मुल्क की एंट्री हुई है। न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि इस मुल्क ने तो दुनिया के सभी ताकतवर और मशहूर मुल्कों को पूरी तरह से हैरान कर रखा है। इस मुल्क ने इन सारे ही मुल्कों को करेंसी की परफॉर्मेंस के मामले में पीछे छोड़ दिया है और पिछले सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बड़ी तेज़ी के साथ बढ़त बनाते हुए डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम, दिनार जैसी सारी ही करेंसीज को पीछे छोड़ने वाला ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तानी करेंसी अफगानी के बारे में। जिस तरह से अमेरिकी करेंसी को डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी को रुपया कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से ही अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। दोस्तों, अभी सिर्फ 2 साल पहले ही यानी सन 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट गिरी और वहां पर तालिबान की वापसी हुई, तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी की तरह ही वहां की करेंसी भी पूरे तरीके से क्रैश कर गई, मतलब कि बर्बाद हो गई। जनवरी सन 2022 का वक्त आते आते तो अफगानिस्तान की करेंसी का हाल इतना बुरा हो चुका था कि ये $1 के मुकाबले में 103 से भी ऊपर पहुंच गई थी। मतलब कि अमेरिका का सिर्फ $1 ही अफगानिस्तान की जो अफगानी करेंसी है इसके 103 तकरीबन 0.0 के बराबर हुआ करता था। लोगों को भी यही उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की ये करेंसी अब हमेशा हमेशा के लिए क्रैश कर चुकी है, ये कभी भी अपनी हालत में वापस नहीं आएगी। और ऐसा सोचने के पीछे भी मेन वजह यही थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही तालिबान की वापसी हुई थी वैसे ही अमेरिका और इसके दोस्त मुल्कों की तरफ से इसके ऊपर एक के बाद एक लगातार कई बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसकी वजह से ही इसकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था और फिर इकोनॉमी की वजह से ही इसकी ये करेंसी भी क्रैश कर गई थी। मगर दोस्तों, फिर धीरे धीरे हालात बदलना शुरू हुए और तालिबान भी अपनी इस करेंसी को मैनेज करने में कामयाब हो गया। इस करेंसी ने न सिर्फ वापसी की बल्कि इतनी तेजी के साथ बढ़त बनाई कि पूरी दुनिया को ये हैरान करते हुए परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की सारी अच्छी और बड़ी करेंसीज को भी पीछे छोड़ दिया। आज के वक्त में तो हालत ऐसी है कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो $1 के मुकाबले में 70 या 71 पर खड़ी हुई है। मतलब कि अमेरिका का $1 अफगानिस्तान की जो करेंसी है इसके 70 या 71 के बराबर है। जहां आजकल पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले में 280-290 पर खड़ा हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान का सिर्फ 70-71 पर खड़ा हुआ है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे तालिबान ने अपनी इस करेंसी को इतनी जल्दी इतना ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बना लिया, बावजूद इसके कि इसके ऊपर तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ढेर सारे सैंक्शंस लगे हुए थे। तो दोस्तों, इसके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं, मगर एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सबसे मेन वजह बताई जा रही है वो दरअसल कुछ ऐसे कायदे कानून हैं कि जो वक्त के साथ साथ समझदारी दिखाते हुए तालिबान की तरफ से अपने मुल्क में लाए गए थे और फिर उन्होंने इसकी करेंसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। सबसे पहला रूल तो ये था कि उन्होंने पावर में आते ही अपने मुल्क के अंदर US डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया था। मतलब अफगानी लोग अब ना तो इन दोनों करेंसीज को अपने बाजारों में फिजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इनका ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद तालिबान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर अपनी मुल्क की करेंसी को छोड़कर पूरी दुनिया की सारी करेंसीज को इलीगल करार दे दिया। अब जिन लोगों के पास भी जो दूसरी करेंसीज थी जो इनका इस्तेमाल करना चाहते थे या कर लिया करते थे, अब वो कर ही नहीं सकते थे। अफगानिस्तान के लोगों को चाहे अब कुछ खरीदना हो या बेचना हो, हर हाल में इनको अफगानिस्तान की करेंसी ही इस्तेमाल करनी थी। और तो और बाद में तालिबान ने यह भी रूल लागू कर दिया कि अब अगर कोई भी अफगानी शहरी अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो बाहर जाते हुए भी तो वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में ही डॉलर कैरी कर सकता है। अगर आप लोग ज़मीन के ज़रिए से अफगानिस्तान के बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ $500 ही अपने साथ ले जा सकते हैं, और अगर फ्लाइट के ज़रिए से जा रहे हैं तो $5000 से ज़्यादा ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोनों ही कंडीशंस में ही अफगानिस्तान के लोग अब अपने मुल्क से बाहर लिमिटेड डॉलर ले जा सकते थे।
सन 2022 में तालिबान ने तो इस वक्त पूरी ही दुनिया को हैरान कर दिया था कि जब इसने अपने मुल्क के अंदर पूरी तरह से ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम की नज़र में इल्लीगल है। तालिबान ने इसको न सिर्फ इल्लीगल ही करार दिया था बल्कि लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ इसको खूब बढ़ चढ़कर शाया भी किया था। फिलहाल इस तरह के तालिबान के सारे ही फैसले इस मुल्क की करेंसी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुए, क्योंकि इन तमाम फैसलों की वजह से ना चाहते हुए भी अफगानी लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकल करेंसी को यूज़ करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही बड़ी तेज़ी के साथ न सिर्फ पूरे ही अफगानिस्तान से फॉरेन करेंसीज गायब हो गई, बल्कि जो लोकल करेंसीज थी इसकी डिमांड भी आसमान पर पहुंच गई। और ये डिमांड का बढ़ना ही था जिसने अफगानी करेंसीज को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। दोस्तों, अफगानिस्तान की करेंसी को बूस्ट करने में इन सारे ही फैसलों के अलावा एक और बड़ी वजह चाइना जैसे मुल्कों का करीब आना भी था। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से चाइना बड़ी तेज़ी के साथ अफगानिस्तान के करीब आया है। तालिबान और चाइना के बीच एक के बाद एक लगातार कई डील्स हुई हैं। इवन आप लोगों को बड़ी डील भी तो याद होगी जिसके तहत चाइना और तालिबान के बीच ये समझौता हुआ है कि अगले 25 साल तक चाइनीज कंपनीज अफगानिस्तान से तेल निकालेंगी, जिसका फायदा चाइना को तो होगा ही, मगर तालिबान की इससे तो किस्मत बदल सकती है। अफगानिस्तान की करेंसी को इतना ज्यादा मजबूत बनाने में जो आ रही एक और बड़ी वजह थी वो दरअसल खुद यूनाइटेड नेशन और अमेरिका जैसे मुल्क थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, यूनाइटेड नेशन या फिर अमेरिका जैसे मुल्क ही तालिबान की करेंसी को मजबूत करने में कैसे बड़ी वजह हो सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को थोड़ा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि सन 2021 में जब अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा और वहाँ पर तालिबान की वापसी हुई तो अफगानिस्तान के हालात काफ़ी बुरे हो चुके थे, क्योंकि अफगानिस्तान एक लंबे वक्त से जंग का ही सामना कर रहा था। बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, गरीबी भुखमरी सब कुछ बढ़ चुकी थी, गरीबी तो हद से ज़्यादा थी। तो इसीलिए फाइनली ये फैसला किया गया था कि जैसे दुनिया के इस तरह के दूसरे मुल्कों में मदद पहुंचाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में मदद पहुंचाई जाएगी। मगर परेशानी की बात यह थी कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल उस तरह से अफगानिस्तान में मदद नहीं भेज सकता था जिस तरह से दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजता है। वजह यह थी कि क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पहले ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा चुकी थी। तालिबान का न सिर्फ फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिया गया था, बल्कि इसके ऊपर जो कुछ बड़े सेक्शंस लगाए थे इनमें से एक सेक्शंस का ताल्लुक बैंक से भी था। मतलब कि ये सेक्शन लगाया था कि दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगी कि जिसमें किसी भी तरीके से अफगानिस्तान का कोई बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो। तो अब इस तरह से अफगानिस्तान चाहते हुए भी दुनिया के किसी भी कोने से पैसे को कोई लेन देन नहीं कर सकता था। अब जाहिर है ये कानून तो इस यूनाइटेड नेशन पर भी लागू होता है जो अफगानिस्तान को मदद भेजना चाहता था। तो इसीलिए ये मदद तो भेजी गई, मगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बजाय डॉलर से भरे हुए प्लेन की मदद से भेजी गई। एक के बाद एक लगातार डॉलर से भरे हुए ये सारे प्लेन अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल में पहुंचा करते थे। वहां पहुंचकर इन सारे डॉलर को अफगानिस्तान की जो लोकल करेंसी है, मतलब कि अफगानी करेंसी, इसमें कन्वर्ट किया जाता था और इसके बाद ही इस सारे पैसे को वहां की मार्केट में रिलीज किया जाता था। तो इस तरह से यूएन की तरफ से मदद के लिए भेजे गए ये ढेर सारे डॉलर्स भी अफगानिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट हो जाते थे और ना चाहते हुए भी इन सारे डॉलर्स ने अफगानिस्तान की करेंसी को बूस्ट करने में, मतलब मजबूत करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। फिलहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो की मदद से आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर अफगानिस्तान की करेंसी अचानक से इतनी ज़्यादा मजबूत कैसे हो गई। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इस तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।